नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणम्। अभी आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित भक्तामर स्तोत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र का अर्थ हम देख रहे हैं। चौथे श्लोक तक का अर्थ हमने देखा है। आज हमें 5वें श्लोक का अर्थ समझना है। 5वें श्लोक में आचार्य देव की उमड़ती हुई भक्ति यहाँ हमें दिखाई देगी कि हे जिनेंद्र भगवान, मेरी भक्ति का भाव आपके ऊपर हृदय से इतना उछल रहा है कि मैं सामर्थ्यहीन होते हुए भी आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। ऐसी बात आचार्य देव कहते हैं। पढ़ते हैं हम 5वां श्लोक, बहुत आराम से हम पढ़ेंगे। देखिए, सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। देखो क्या कहते हैं कि सोहम, सो माने सो अहम, सह और अहम, सह माने होता है वह, अहम माने मैं, तथापि फिर भी, तव भक्ति वशान मुनीषा, हे मुनीश, हे मुनीन्द्र, हे भगवान, तो भी फिर भी मैं आपकी भक्ति के लिए तत्पर हुआ हूँ। तव भक्ति माने आपकी भक्ति के लिए तत्पर हुआ हूँ। कर्तुम स्तवम, करने के लिए, भक्ति के लिए, वशान मुनीषा, आपकी भक्ति के वश में, करने के लिए, स्तवम स्तुति, विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, विगत शक्ति माने शक्तिहीन होते हुए भी, सामर्थ्यहीन होते हुए भी, प्रवृत्त हुआ हूँ। हे मुनिवर, हे भगवान, आपकी भक्ति के वशीभूत होते हुए मैं स्तुति करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए सामर्थ्यहीन होते हुए भी प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रीत्यात्म वीर्य, प्रीत्यात्म माने स्नेह के द्वारा, स्नेह होता है ना, प्रेम, प्रीति, तो प्रीति पूर्वक, स्नेह पूर्वक, वीर्यम अविचार्य अर्थात शक्ति का विचार किए बिना, वीर्यम अविचार्य, अविचार अर्थात शक्ति का विचार किए बिना, मृगेन्द्रम, मृगी माने हिरणी, मृगेन्द्रम माने सिंह, हिरणों का राजा, जंगल का राजा, सिंह है ना। मृगेन्द्रम, मृगी माने हिरणी, मृगेन्द्रम माने सिंह, नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, अपने बच्चे की रक्षा के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपनी संतान की रक्षा के लिए क्या वह सिंह से लड़ने नहीं जाती? क्या वो सिंह के सम्मुख नहीं जाती? सोचो, नाभ्येति, क्या नहीं जाती? किम, नहीं जाती क्या? प्रश्न चिन्ह है, अर्थात जाती ही है। क्या हिरणी अपनी शक्ति का विचार किए बिना ही सिंह के सम्मुख नहीं चली जाती अपने शिशु को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए? अर्थात जाती ही है। इसी प्रकार मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति के वशीभूत हुआ हूँ और आपकी स्तुति करने के लिए यहाँ तत्पर हुआ हूँ। ऐसी बात आचार्य देव 5वें श्लोक में कहते हैं। देखो अर्थ पढ़ते हैं हम ये श्लोकार्थ। हे मुनियों के स्वामी, यद्यपि आपके अनंत गुणों को कहने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर आपके गुणों का स्तवन, स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। जैसे हिरणी अपनी शक्ति का विचार न करते हुए प्रीतिवश अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए क्या सिंह का सामना नहीं करती? अर्थात करती ही है। सिंपल सी बात है, बहुत सरल है कि हे भगवान, आपके गुण तो अनंत हैं, उनको कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। सुरगुरु बृहस्पति भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, हमने चौथे श्लोक में देखा था। तो मैं आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? किंतु फिर भी मुझ में इतना भक्ति का भाव आपके प्रति आ रहा है, मेरे हृदय में इतनी भक्ति उमड़ रही है कि मैं वर्णन किए बिना, स्तुति किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। जिस प्रकार एक हिरणी, उसका बालक यदि सिंह के पास है, सिंह ने उसके बालक को दबोचा हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो हिरणी ये नहीं सोचती कि अपनी जान बचा के निकल जाऊं, नहीं, वह अपने बालक की रक्षा करने के लिए सिंह से भी लड़ जाती है। उसी प्रकार
मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है, किंतु फिर भी मुझ में भक्ति इतनी है, शक्ति हो ना हो किंतु भक्ति इतनी है कि मैं अपनी सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का विचार किए बिना, शक्तिहीन होते हुए भी मैं आपके गुणों का वर्णन करने में तत्पर हुआ हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। ऐसी भावना यहाँ आचार्य देव ने 5वें श्लोक में भाई है। इसके बाद 6वां श्लोक है जिसमें आचार्य देव स्तवन में भक्ति ही कारण है, इस विषय पर बात करने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे।